104 पैसेंजर्स को लेकर निकली थी ये ट्रेन। सुरंग में घुसते ही हो गई थी गायब। आज तक नहीं सुलझी ये मिस्ट्री। क्या था इस मिस्ट्री की कहानी, आइए जानते हैं। साल 1911 की है। इटली की राजधानी रोम में एक नई ट्रेन का टेस्ट होने वाला था। यह ट्रेन जनेट्टी कंपनी द्वारा बनाई गई थी, जो कोच और इंजन बनाने की एक कंपनी थी। यह ट्रेन बहुत तेज और सुरक्षित थी और इसमें मॉडर्न फैसिलिटीज थीं। जनेट्टी कंपनी ने लोगों को अपनी ट्रेन को आजमाने के लिए इनविटेशन भेजा था। वे लोगों को एक मुफ्त यात्रा का वादा करते थे, जो रोम से सुल्मोना तक जाती थी। सुल्मोना एक छोटा सा शहर था, जो रोम से 200 किलोमीटर दूर था। इस यात्रा में एक लंबी सुरंग भी शामिल थी, जिसका नाम था बालवानो सुरंग। यह सुरंग 22 किलोमीटर लंबी थी और इसे पार करने में ट्रेन को 15 मिनट लगते थे। जनेट्टी की ट्रेन का टेस्ट 14 जुलाई को होने वाला था। उस दिन 106 लोग ट्रेन में चढ़े। इनमें से 104 लोग पैसेंजर्स थे और बाकी 2 लोग ट्रेन के कर्मचारी थे। ट्रेन के ड्राइवर का नाम था जॉर्ज ब्राउन और उसका असिस्टेंट का नाम था टॉम हैरिस। यात्री में अलग अलग उम्र की, प्रोफेशंस और नेशनैलिटीज लोग थे। कुछ लोग ट्रेन को देखने के लिए आए थे, कुछ लोग अपने घर या काम पर जा रहे थे और कुछ लोग बस मजे के लिए यात्रा कर रहे थे। सभी लोग ट्रेन की तारीफ करते थे और उसकी रफ्तार और सुगमता से इंप्रेस होते थे। ट्रेन रोम से 10 बजे सुबह निकली और अपनी मंजिल की ओर बढ़ी। ट्रेन ने कुछ छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़ा और लास्ट में बालवानो सुरंग के पास पहुंची। यह सुरंग एक पहाड़ के बीच से गुजरते हुए जाते हैं। ट्रेन ने सुरंग में एंटर किया और अंधेरे में चलने लगी। ट्रेन के अंदर लाइट जल रही थी और लोग अपने अपने साथियों के साथ बातें कर रहे थे। कोई भी नहीं जानता था कि वे अपनी जिंदगी की सबसे अजीब और डरावनी यात्रा कर रहे थे। ट्रेन को सुरंग से निकलने में अभी 5 मिनट बाकी थे, तब अचानक एक तेज धमाका हुआ। ट्रेन के अंदर लोगों को झटका लगा और उनके कानों में एक भयंकर शोर हुआ। ट्रेन के ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने अपने असिस्टेंट को देखा, जो बेहोश हो गया था। उन्होंने ट्रेन के अंदर देखा तो वहां भी हालत बेहाल थी। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और खून बह रहा था। उन्हें लगा कि शायद ट्रेन में बम फट गया है या कोई आतंकवादी हमला हुआ है। ट्रेन अभी भी सुरंग में दौड़ रही थी जब अचानक उसके सामने एक रोशनी दिखाई दी। ड्राइवर ने सोचा कि शायद वह सुरंग खत्म होने वाला है और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वह जो देख रहे थे वह कुछ ऐसा था जिसे वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। वह ट्रेन नहीं थी जिसमें वे चढ़े थे। वह एक अजीब सी गाड़ी थी जिसका शरीर चमकीला और चिकना था। उसके 4 पहिए थे जो रेल पर नहीं बल्कि सड़क पर चलते थे। उसके अंदर एक तार का जाल था जिसमें कई बटन और स्क्रीन थे। उसके आगे एक शीशा था जिसमें वे बाहर का नजारा देख सकते थे, और वह जो बाहर देख रहे थे वह भी उनके लिए अनजान था। एक सपना जैसा लगने लगा कि वो एक शहर में थे जो उनके जाने वाले शहर से बिल्कुल अलग था। वहां की बिल्डिंग बहुत ऊंची और स्ट्रांग थीं। वहां की सड़कें बहुत चौड़ी और साफ थीं। वहां की गाड़ियां बहुत तेज और शांत थीं। वहां के लोग बहुत अलग कपड़े पहनते थे और बहुत अलग भाषा बोलते थे। वहां का हवा बहुत गर्म और गंदा था। वहां का आसमान बहुत धुंधला और ग्रे था। ड्राइवर ने अपने आप को पिंच किया, लेकिन वह सपना नहीं था। वह सचमुच में एक अजनबी जगह में थे जो उनके जमाने से बहुत आगे थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है। क्या वे समय में आगे चले गए हैं? क्या वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं? क्या वे किसी जादू या शक्ति का शिकार हुए हैं? उनके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। उन्हें अपने आप को संभालने की कोशिश की और उन्होंने ट्रेन के अंदर देखा। वहां भी उनके साथी यात्री थे जो उतने ही घबराए और चकित थे। कुछ लोग अभी भी बेहोश थे, कुछ लोग अभी भी चोटिल थे और कुछ लोग अभी भी रो रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे ठीक हैं और क्या वे जानते हैं कि वे कहां हैं, लेकिन उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिला। सभी लोग उन्हें उलझे हुए नजरिए से देख रहे थे, जैसे कि वे उनके दोस्त नहीं थे। ड्राइवर ने फिर से बाहर देखा और उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। वह जो गाड़ी में थे वह अकेले नहीं थे। उनके साथ एक और आदमी था जो उनके पीछे की सीट पर बैठा था। वह एक लंबा और दुबला आदमी था जिसके बाल सफेद और आंखें नीली थीं। उसके हाथ में एक बड़ा ब्लैक बैग था जिसमें कुछ चमकीले चीजें थीं। वह ड्राइवर को देखते हुए मुस्कुरा रहा था और उसने उनसे कहा, नमस्ते, मेरा नाम जॉन जनेट्टी है। मुझे लगता है
कि आपको मेरी ट्रेन का परीक्षण करने का मौका मिला है। मुझे उम्मीद है कि आपको यात्रा पसंद आई होगी। ड्राइवर ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, आप कौन हैं? आप यहां कैसे आए? आपने हमारे साथ क्या किया? और यह सब क्या है? डॉ जनेट्टी ने अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। वह एक गोल आकार का था और उसमें कई लाइट और बटन थे। उसने उसे ड्राइवर को दिखाया और कहा, यह मेरा आविष्कार है जिसका नाम है टाइम मशीन। यह एक ऐसा डिवाइस है जो हमें समय में आगे या पीछे जाने की परमिशन देता है। मैंने इसे अपनी ट्रेन में लगाया था और जब हम सुरंग में थे तो मैंने इसे चालू किया। मैंने इसे 2021 के लिए सेट किया था, जो हमारे जमाने से 110 साल आगे है, और अब हम यहाँ हैं, जो कि एक नए और अलग दुनिया है। ड्राइवर ने उसे यकीन नहीं किया और उसे पागल समझा। उसने उससे कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने हमें लूटने के लिए यह सब किया है। आपने हमारी ट्रेन में बम लगाया है और हमें यहाँ ले आया है। आप हमें वापस ले जाइए, वरना मैं आपको पुलिस को सौंप दूंगा। जनेट्टी ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे समझाने की कोशिश की। उसने उसे बताया कि वह कोई चोर या आतंकवादी नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक है जो समय यात्रा का सपना देखता है। उसने उसे बताया कि वह उनके साथ कोई बुरा नहीं करना चाहता है, बल्कि उन्हें एक नई दुनिया दिखाना चाहता है। उसने उसे बताया कि वह उन्हें वापस ले जा सकता है, लेकिन उससे पहले उन्हें यहाँ के कुछ चमत्कार देखने चाहिए। ड्राइवर ने उसे सुना, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ। उसने उसे एक चुनौती दी और कहा, अगर आप सच में एक वैज्ञानिक हैं और यह सच में एक टाइम मशीन है, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो जवाब नहीं दिया। ऐसे कहानियां बहुत, लेकिन सच का पता नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रेन मेक्सिको पहुंच गई। वहां की एक डॉक्टर ने दावा किया था कि उनके अस्पताल में 104 लोग भर्ती करवाए गए। सारे लोग ट्रेन से अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन किसी की हालत ठीक नहीं थी। सभी पागल हो चुके थे। कुछ लोगों ने गायब हुई ट्रेन को देखने का दावा किया था। हालांकि आज तक इसके बारे में कोई प्रूफ जानकारी नहीं मिल सकी है। लोगों ने इसे भूतिया ट्रेन बता दिया। सच बस इतना है कि ये मिस्ट्री आज भी अनसुलझी है और दुनिया की रहस्यमयी घटनाओं में शामिल हो गई है।